नमस्कार। देचू चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। अगले 24 घंटों से लगाकर एक सप्ताह के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज है 9 जुलाई 2024, सुबह के लगभग 11 साढ़े 11 बजे का मौसमी आकलन है। इसी मौसमी आधार पर देखें, आज दक्षिणी पश्चिमी जिलों पर मूसलाधार बारिश का दौर रहने की प्रबल संभावना है। जो जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं, पाली संभाग के इलाकों की बात करें तो आज दोपहर से लगाकर देर रात्रि के बीच में कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं मध्यम तो बीच बीच में मौसम शुष्क रहेगा और एक दो जगहों पर भारी बारिश भी होने की संभावना है। लेकिन कल 10 जुलाई से दक्षिण पश्चिम जिलों पर भी बारिश में कमी आने की संभावना है। हालांकि 10 जुलाई के दौरान भी छुटपुट जगहों पर कहीं कहीं मेघ गरजने के साथ हल्की बौछारें गिरेगी, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में तीखी धूप रहेगी, लेकिन बीच बीच में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। लेकिन 15-16 जुलाई से फिर से दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी इलाकों पर कहीं हल्की कहीं मध्यम से लगाकर भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। यहाँ पर जोधपुर संभाग की बात करें, अगले 48 घंटों के दौरान पाली, जालौर, सिरोही, सासोर, जोधपुर और बाड़मेर के कई इलाकों पर कहीं हल्की कहीं मध्यम से लगाकर मूसलाधार बारिश, तो एक दो जगहों पर भारी बारिश भी होगी। बाड़मेर के खासकर जो गुजरात और पाकिस्तान के सटे हुए भाग है, इन इलाकों पर आज 9 जुलाई के दौरान कई इलाकों पर मध्यम से लगाकर भारी बारिश का दौर भी रहेगा कुछ जगहों पर। लेकिन खासकर जो बक्कासर हैं, धोरीमना हैं, राम जी का गोल हैं, बिट्टू हैं, बायतू के आसपास के भाग हैं, कूड़ा मालनी हैं, चौटन के आसपास के भाग हैं और जो बाड़मेर शहर के आसपास के क्षेत्रों पर भी आज 9 और 10 जुलाई के दोपहर तक देखा जाए तो कहीं हल्की कहीं मध्यम से लगाकर मूसलाधार बारिश का दौर रहेगा। और बाड़मेर के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों के क्षेत्रों की बात करें, जो बालोतरा हैं, पचपदरा हैं और पाडरू के आसपास के भाग हैं, बालोतरा से लगाकर कल्याणपुर के क्षेत्र हैं और बिनियाना के क्षेत्र हैं, फरसूंड के आसपास के भाग हैं, इन इलाकों पर भी आज 9 जुलाई के दौरान कई क्षेत्रों पर कहीं हल्की कहीं मध्यम तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। बाड़मेर के पश्चिमी क्षेत्र हैं, जो रामसर के क्षेत्र हैं और बाड़मेर जैसलमेर के सटे हुए भाग हैं, सीऊ हैं, उंडू हैं, बिहार के आसपास के भाग हैं, बिंजोरई हैं, भिकोड़ाई हैं, इन इलाकों पर भी देखा जाए तो कई क्षेत्रों पर 9 जुलाई के दौरान कहीं हल्की कहीं मध्यम से लगाकर तेज मूसलाधार बारिश का दौर रहने की संभावना है। जैसलमेर क्षेत्रों की बात करें, जैसलमेर के खासकर पूर्वी भाग हैं, बाड़मेर, जैसलमेर के चटुए भाग है, सम के क्षेत्र हैं और देवीकोट से लगाकर सम के क्षेत्र हैं और कुछ अर्जुन गांव के आसपास के भाग हैं। जैसलमेर शहर तक देखा जाए तो हल्की बारिश का दौर रहेगा, लेकिन जैसलमेर के पश्चिमी भागों पर आज कुछ बारिश की गतिविधियों में कमी ही रहेगी। हालांकि छुटपुट जगहों पर कहीं कहीं मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश का दौर रह सकता है। और फलोदी और जोधपुर के पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर भी आज 9 जुलाई के दौरान कहीं हल्की कहीं मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी होगी। फलोदी के खासकर जो फलोदी शहर से लगाकर जो पश्चिमी भाग हैं, पोकरण के फलोदी और पोकरण के जो बीच वाले इलाके हैं, बारूटेकरा के आसपास के भाग हैं, सिन्नू हैं, चांदन के आसपास के भाग हैं, सरकारी तला से लगाकर पाकिस्तान और जैसलमेर के बॉर्डर वाले इलाके हैं, इन इलाकों पर भी कहीं हल्की कहीं मध्यम तेज़ मूसलाधार बारिश का दौर रहने की संभावना है। और फलोदी के उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाके हैं, जैसे दक्षिण इलाकों की बात करें, जो लोअर के क्षेत्र हैं, छेतरावा हैं, देचुक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी देखा जाए तो कहीं हल्की कहीं मध्यम से लगाकर तेज़ खंड दर्जे की बारिश होने की संभावना है। लगभग अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान बन रहा है, लेकिन 24 घंटों के बाद में यहाँ पर भी बारिश में कमी आएगी। बीकानेर संभाग के जिलों पर आज बारिश में कमी रहेगी। हालांकि छुटपुट जगहों पर कहीं हल्की कहीं मध्यम तेज़ एक दो जगहों पर तेज़ बारिश का दौर भी रह सकता है। बीकानेर जिले में खासकर बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर के चटुए भागों पर, बीकानेर के भागों पर बारिश का दौर ज़्यादा रहेगा। और गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाकों की बात करें, यहाँ पर भी आज 9 जुलाई के दौरान छुटपुटी जगहों पर कहीं कहीं हल्की बौछारियाँ, बूंदाबांदी तो कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के जिलों की बात करें, यहाँ पर आज भी देखा जाए तो 9 जुलाई के दौरान भी कई इलाकों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश का दौर रहेगा। जो शुरू हैं, सिक्कर हैं, झुंझुनू हैं, दौसा हैं, अलवर हैं, भरतपुर हैं, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी के इलाके हैं, यहाँ पर कहीं हल्की कहीं एक दो जगहों पर मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश का दौर भी रहने की प्रबल संभावना है। और अजमेर संभाग की बात करें, अजमेर संभाग के क्षेत्रों पर भी बीते 24 घंटों के दौरान कई इलाकों पर भारी बारिश का दौर
देखने को मिला है नागौर के इलाकों पर, लेकिन आज कुछ नागौर में बारिश की गतिविधि में कमी रह सकती है। हालांकि दोपहर के बाद में बारिश की गतिविधि शुरू हो जाएगी। वर्तमान स्थिति में देखा जाए नागौर के इलाकों पर घने बादल छाए हुए हैं, लेकिन दोपहर होते होते नागौर के इलाकों पर फिर से हल्की तो कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। कोटा उदयपुर संभाग की बात करें, यहाँ पर अगले लगभग 24 से 27 घंटों के दौरान कोटा और उदयपुर संभाग के अनेक भागों पर कहीं हल्की कहीं मध्यम तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश, उदयपुर संभाग के कुछ भागों पर भारी बारिश का दौर रहेगा। जो गुजरात और उदयपुर के चटुए भाग हैं, जो बांसवाड़ा के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर के क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, उदयपुर स्वयं है, यहाँ पर देखा जाए कई इलाकों पर कहीं हल्की कहीं मध्यम तो एक दो जगहों पर भारी बारिश भी होने की प्रबल संभावना बनी हुई है अगले लगभग 24 से 37 घंटों के दौरान। और कोटा, बारां, झालावाड़, बारां के इलाकों पर भी कहीं हल्की कहीं मध्यम तेज तो कहीं की मूसलाधार बारिश होगी। कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों पर नदी नाले उफान रहेंगे और कई जगहों पर जल भराव जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं आज 9 जुलाई के दौरान। अगर 10, 11, 12 और 13 जुलाई की बात करें तो उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के दक्षिणी जिले हैं, सिरोही और पाली के इलाकों पर कहीं कहीं बूंदाबांदी या मध्यम दर्जे का बारिश का दौर रहेगा। लेकिन 15 जुलाई के बाद में कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के दक्षिणी जिले हैं, जालोर और पाली के अरावली रेंज के भागों पर फिर से खंड बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। हालांकि तेज़ बारिश का दौर रहेगा 19-20 जुलाई के आसपास में। जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ अजमेर संभाग के क्षेत्रों पर भी 15 जुलाई के बाद में फिर से बारिश का दौर बढ़ने की प्रबल संभावना बनी हुई है। जोधपुर संभाग के जिलों पर दक्षिण पश्चिम हवाओं पर ब्रेक है, लेकिन कल 10 जुलाई के दोपहर के बाद में फिर से दक्षिण पश्चिम हवाएं चलना शुरू हो जाएगी। हालांकि 11-12 जुलाई के दौरान हवा की रफ्तार तेज़ भी रहने की प्रबल संभावना है। तो आप इसी चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।